हेलो एवरीवन। आज हम उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का एनालिसिस करेंगे। इस एग्ज़ाम में जीएस, रीजनिंग, मैथ्स और टीचिंग एप्टीट्यूड के 50-50 टोटल 200 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसको करने के लिए 2.5 घंटे का टाइम दिया गया था। इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस वीडियो में हम जीएस सेक्शन को सॉल्व करेंगे। इसमें ये बुकलेट ए है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था? तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से किस सम्राट का काल था? राइट आंसर इज जहांगीर का काल। तीसरा क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह। भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? आंसर है पुर्तगाली। राजा राममोहन राय ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया? आंसर है संवाद कौमुदी। द सिक्स क्वेश्चन इज, किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है? आंसर है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? आंसर है शाहजहां। आठवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? आंसर है कालसी, देहरादून में। 9th क्वेश्चन, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार किसने कर दिया था? गोली चलाने से इनकार कर दिया था किस आंदोलन में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा? इसका करेक्ट आंसर है सागरीय जल के स्तर में वृद्धि। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? द आंसर इज भूकंप की तीव्रता। तो आप क्वेश्चन के देख के लग रहा होगा कि आपको बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आगे हम देखते हैं टोटल 50 क्वेश्चन तक क्या इनका लेवल था। 12th क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस देश के में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? आंसर है भारत। नाबार्ड किससे संबंधित है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से। इसका फुल फॉर्म पूछा है नाबार्ड का, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हवा महल जयपुर में नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। सेकुलरिज्म शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डाला गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो आर्टिकल 44। केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है कैबिनेट सचिव। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? राइट आंसर इज 6 महीने। संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A को सम्मिलित किया गया? वो अमेंडमेंट था 86वां। 20वां क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ तब माना गया है क्योंकि यह कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है, इसलिए। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है? ऑप्शन डी स्वास्थ्य और पोषण। मुद्रास्फीति का कारण है? ऑप्शन डी मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। निम्न में से किसमें ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी समताप मंडल। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? आंसर है ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? राइट आंसर ऑप्शन सी बांग्लादेश। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? राइट आंसर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। योग दर्शन के प्रतिपादक थे महर्षि पतंजलि। ऑप्शन डी। कौन सा देश पवनों का देश कहलाता है? ऑप्शन बी डेनमार्क, सही आंसर है इसका। 29वां क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो आंसर है हीरा। मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाता है तब क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति और त्वचा का कैंसर, दोनों चीज, यानी कि ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड। 31, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है, यह कथन सत्य नहीं है। विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है 5 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस पूछा गया है, ना कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 33 है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो यह एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। आधिकारिक तौर पर
उत्तराखंड का राजकीय खेल कौन सा है? तो इसका आंसर है ए फुटबॉल। वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? आंसर है ऑप्शन सी पेरिस में होंगे। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2021 में उत्तराखंड तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी वंदना कटारिया। 38 उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? आंसर है ऑप्शन सी 5। उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी यशपाल आर्य। क्वेश्चन नंबर 40 हाल ही में यूक्रेन में युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों को की सुरक्षित वापसी के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन डी ऑपरेशन गंगा। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? आंसर है ऑप्शन सी चावल। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी सरसों। कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है? आंसर है ऑप्शन ए बेंगलुरु। 44 निम्नलिखित में से कौन भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है? आंसर है ऑप्शन सी तापी ऊर्जा संयंत्र। 45 क्वेश्चन भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। निम्नलिखित में से कौन किस राज्य में फरवरी मार्च 2022 में सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं हुए? तो उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में हुए थे और मिजोरम में नहीं हुए थे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए सत्यमेव जयते। उत्तराखंड में आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केदारनाथ। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फेफड़े। तो ये थे 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन को देख के आपको पता चल गया होगा कि पेपर का लेवल क्या था। मेरे हिसाब से पेपर इजी टू मॉडरेट था और इसमें 50 में से आपके कितना स्कोर आया आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं। और ओवरऑल आपने कितने अटेम्प्ट करे हैं 200 में से? वैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो आई थिंक आपको सारे ही करने चाहिए। और आपको कितना लगता है कि आपने कितना स्कोर सही है उसमें से, उसको भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन भी सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।